गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम एक्सरसाइज 12.2 स्टार्ट करेंगे। तो देखो इसका फर्स्ट सम क्या है। डिटरमाइन इफ़ द फॉलोइंग आर इन प्रोपोर्शन। आपको ये बताना है कि ये सारी वैल्यूज़ प्रोपोर्शन में है या नहीं है। प्रोपोर्शन का मतलब क्या होता है, फर्स्ट टू का रेशो और लास्ट टू का रेशो इक्वल आना चाहिए तो वो प्रोपोर्शन में है, अदरवाइज़ नहीं है। तो देखो हम क्या करेंगे, इसमें हमें 4 नंबर्स गिवन है, तो फर्स्ट टू का रेशो और लास्ट टू का रेशो, ठीक है, ये इक्वल आना चाहिए। ठीक है, अगर ये इक्वल आता है तो ठीक है, ये प्रोपोर्शन में है, अदरवाइज़ नहीं है। इसी तरह से सेकंड पार्ट यानी बी पार्ट में करेंगे, फर्स्ट टू यानी इन दोनों का रेशो और लास्ट टू यानी इन दोनों नंबर्स का रेशो फाइंड करेंगे। अगर इक्वल आ जाता है तो प्रोपोर्शन में है, अदरवाइज़ नहीं है। तो देखो फर्स्ट पार्ट क्या है, 15, 45, 40 और 120 का हम क्या फाइंड करेंगे। पहले तो देखो हमें फर्स्ट टू का इनका रेशो फाइंड करना है, फिर इनका रेशो फाइंड करेंगे। ठीक है, तो पहले क्या फाइंड करेंगे, रेशो ऑफ 15 एंड 45। तो इनका रेशो कैसे फाइंड करेंगे, 15 और 45 को इनको बाय में लिखेंगे, जो कैंसिल आउट होता है वो कैंसिल आउट करेंगे पहले तो 15 और 45 किस पे कैंसिल होते हैं, 15 पे कैंसिल हो जाएंगे। 15 वन ज़ा 15, 15 थ्री ज़ा 45, 1/3 यानी 1:3 हो गया, ये रेशो आ गया। अब देखो लास्ट टू यानी 40 और 120 का रेशो ऑफ 40 एंड 120, 0 से 0 कैंसिल, 4 वन ज़ा 4, 4 थ्री ज़ा 12, ये भी क्या है 1/3 यानी 1:3। ठीक है, दोनों क्या आए, इक्वल आए ना, यानी 15 और 45 का रेशो, 40 और 120 का रेशो क्या आया है, इक्वल। एज 1:3 इज इक्वल टू 1:3, ये दोनों रेशो इक्वल है, सो दीज आर इन प्रोपोर्शन। ये जो वैल्यूज़ है ना, ये क्या है, आपस में प्रोपोर्शन में है। ठीक है, अब देखो बी पार्ट, 33, 121, 9 और 96 गिवन है। इनके ऑर्डर को आपने चेंज नहीं करना, इसी तरह से रखना है। इन दोनों का रेशो फाइंड करना है, फिर इन दोनों का रेशो फाइंड करना है। अगर इक्वल आता है तो ठीक है, अदरवाइज ये प्रोपोर्शन में नहीं है। तो देखो रेशो ऑफ 33 एंड 121, इन्हें बाय में लिखेंगे, 33/121। तो देखो 33 एक तो 3 से कैंसिल होता है, बट ये नहीं होगा, 3 4 ज़ा 12, 1 रह जाएगा, 3 से नहीं होंगे ना दोनों। 33 11 से कैंसिल होता है, क्या ये 11 से हो जाएगा, देखो 11 वन ज़ा 11, 1 बचेगा, 1 के साथ 1 11, 11 वन ज़ा 11 से कैंसिल हो जाएगा, 11 थ्री ज़ा 33, 11 वन ज़ा 11, 11 वन ज़ा 11, 3/11 यानी 3 रेशो, इसका तो 11 आ गया। अब नेक्स्ट देखो रेशो ऑफ 9 एंड 96, तो 9/96 लिखा, ये किससे कैंसिल होंगे, 3 से तो हो ही रहा है, 3 3 ज़ा 9, 3 3 ज़ा 9, 3 2 ज़ा 6, अभी सेम टेबल से नहीं होते, तो यानी 3:32। फर्स्ट टू का रेशो तो क्या आया, 3:11, लास्ट टू यानी 9 और 96 का रेशो क्या आया, 3:32। अब आपस में इक्वल तो नहीं है ना, एज 3:11 इज़ नॉट इक्वल टू 3:32, सो दीज आर नॉट इन प्रोपोर्शन। इसलिए ये वाली वैल्यूज़, ये चारों वैल्यूज़ प्रोपोर्शन में भी नहीं है। अब नेक्स्ट देखो सी पार्ट, 32, 48, 70 एंड 210। तो फर्स्ट टू का रेशो फाइंड करेंगे, रेशो ऑफ 32 एंड 48, 32/48 लिखा हमने। अब हमने देखा ये 16 से कैंसिल हो रहा है, 16 2 ज़ा 32, 16 3 ज़ा 48, तो ये क्या आया 2:3। अब देखो इन दोनों का रेशो फाइंड करते हैं, रेशो ऑफ 70 एंड 210। तो 70/210 लिखा, 0 से 0 कैंसिल, 7 वन ज़ा 7, 7 थ्री ज़ा 21, 1/3 यानी 1:3। अब ये भी आपस में इक्वल नहीं है, एज 2:3 इज़ नॉट इक्वल टू 1:3, सो दीज आर नॉट इन प्रोपोर्शन, इसलिए ये भी प्रोपोर्शन में नहीं है। अब देखो डी पार्ट, 24, 28, 36 एंड 48। पहले इन दोनों का रेशो फाइंड करेंगे, फर्स्ट टू का, तो रेशो ऑफ 24 एंड 28, इन्हें बाय में लिखा, किससे कैंसिल हो रहे हैं, ये 4 से हो रहे हैं, 4 6 ज़ा 24, 4 7 ज़ा 28, 6/7, अब किसी से कैंसिल तो होते नहीं, तो 6:7 आ जाएगा। अब देखो रेशो ऑफ 36 एंड 48, 36/48, तो ये किससे कैंसिल आउट हो सकता है, 12 से हो सकता है, तो 12 से कर देते हैं,
12 3 ज़ा 36, 12 4 ज़ा 48, 3/4 यानी 3:4। अब ये भी तो इक्वल नहीं आया ना, एज 6:7 इज़ नॉट इक्वल टू 3:4, सो दीज आर नॉट इन प्रोपोर्शन में। इक्वल नहीं है तो ये भी प्रोपोर्शन में नहीं है। तो इसका ई और एफ जो पार्ट है वो आपने खुद ने सॉल्व करना है अपनी FNB में और बताना है कि वो प्रोपोर्शन में है या नहीं है। अब देखो सेकेंड सम, राइट ट्रू और फॉल्स फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। आपको ट्रू फॉल्स बताना है। तो देखो ए पार्ट की स्टेटमेंट क्या है, 16:24, और ये जो आपको 4 डॉट दिखाई गई है ना, ये प्रोपोर्शन का सिंबल होता है। जब भी रेशो जो है वो जब आपस में प्रोपोर्शन में होते हैं तो ये 4 डॉट वाला सिंबल हम यूज़ करते हैं। यानी कि इसका मतलब है कि ये रेशो और ये वाला रेशो प्रोपोर्शन में है। प्रोपोर्शन का मतलब ये आपस में इक्वल होंगे। अभी तो हमने देखा जब रेशो इक्वल आ रहे थे तभी हमने प्रोपोर्शन में बोला ना। तो जब ये कह रहा है कि ये प्रोपोर्शन में है, 4 डॉट इसने यूज़ कर लिए, यानी ये इस बात का प्रूफ है कि ये प्रोपोर्शन में है। तो यही तो हमें बताना है कि क्या ये सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा है, ये बात ट्रू है या फॉल्स है, कि ये प्रोपोर्शन में है या नहीं है। अगर प्रोपोर्शन में है तो ये और ये इक्वल आना चाहिए ना। तो हम फाइंड करके देखते हैं 16 और 24 का रेशो ऑफ 16 एंड 24। 16/24 राइट किया इसे, तो ये किससे कैंसिल आउट आ जाएगा, 8 से हो जाएगा। 8 2 ज़ा 16, 8 3 ज़ा 24। 16 और 24 का रेशो तो आया 2:3। और 20 और 30 का रेशो फाइंड कर दिया, तो इसे 20/30 लिखा। 0 से 0 कैंसिल, 2/3 यानी 2:3। अभी दोनों आपस में इक्वल आ गए ना, यानी ये रेशो और ये रेशो इक्वल है। तो यानी कि ये 4 डॉट यूज़ कर सकते हैं। इसका मतलब क्या है, ये प्रोपोर्शन में है। जब ये इक्वल ही आ गए तो ये यानी प्रोपोर्शन में है दोनों रेशो, हैंस दिस स्टेटमेंट इज़ ट्रू। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल क्या है, ट्रू है, ये प्रोपोर्शन में है। अब नेक्स्ट देखो, 21:6 इज़ इन प्रोपोर्शन। इसका क्या है, इज़ इन प्रोपोर्शन, यानी ये प्रोपोर्शन में है। 20:6 इज़ इन प्रोपोर्शन विथ 35:10। अगर ये प्रोपोर्शन में है तो ये रेशो और ये रेशो इक्वल आना चाहिए। अगर इक्वल आ जाएगा तो ठीक है, ये सच बोल रहा है। अगर नहीं आता तो फिर ये झूठ बोल रहा है फिर। तो देखो 21 और 6 का रेशो निकालते हैं, 3 से कैंसिल कर देते हैं। 3 7 ज़ा 21, 3 2 ज़ा 6, 7/2 यानी 7:2। तो रेशो ऑफ 35 एंड 10 फाइंड करते हैं। 35/10, 5 7 ज़ा 35, 5 2 ज़ा 10, 7:2 इक्वल आ गए। इसका रेशो और इसका रेशो इक्वल आ गया, यानी कि हैंस दिस स्टेटमेंट इज़ ट्रू। ये स्टेटमेंट ट्रू है, यानी कि ये रेशो और ये रेशो आपस में प्रोपोर्शन में है। ये सिंबल यूज़ किया जा सकता है क्योंकि ये सिंबल क्या है, प्रोपोर्शन का सिंबल है, प्रोपोर्शनैलिटी का सिंबल है। नेक्स्ट देखो, 12:18 इज़ इन प्रोपोर्शन विथ 28:12। तो अगर ये प्रोपोर्शन में है तो ये रेशो और ये वाला रेशो इक्वल आना चाहिए। तो हम 12 और 18 का रेशो फाइंड करते हैं, रेशो 12 एंड 18। 12/18 राइट किया, 6 से कैंसिल कर देते, 6 2 ज़ा 12, 6 3 ज़ा 18, 2/3 यानी 2:3। अब रेशो 28 एंड 12 इसको फाइंड करते हैं, किससे कैंसिल करें, 4 से। 4 7 ज़ा 28, 4 3 ज़ा 12, 7/3 यानी 7:3। अब ये तो आपस में इक्वल नहीं आए तो ये फिर प्रोपोर्शन में भी नहीं है, क्योंकि अगर रेशो इक्वल होते हैं तो तभी वो प्रोपोर्शन में होते हैं, अदरवाइज नहीं होते। तो ये प्रोपोर्शनैलिटी का सिंबल हम यूज़ नहीं कर सकते, हैंस दिस स्टेटमेंट इज़ फॉल्स। इसलिए जो सेकंड सम का जो भी ये पार्ट रह गए ना, डी, ई और एफ, ये आपने खुद ने सॉल्व करने हैं। तो देखो 8 और 9 का रेशो फाइंड करोगे 8/9 करके, तो कैंसिल आउट तो होता ही नहीं, तो 8:9 ही आ जाएगा। इसका फाइंड करोगे, रेशो 24/27 लिखोगे, 3 8 ज़ा 24, 3 9 ज़ा 27, 8:9 ही आ जाएगा। तो इसका भी 8:9 है, इसका भी 8:9, तो ये प्रोपोर्शनल है, यानी दिस स्टेटमेंट इज़ ट्रू। इसी तरह से ई और एफ पार्ट आपने अपनी FNB में सोल्व करना है।